मैं डॉक्टर राजेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार यूनिवर्सिटी। आज एक ऐसे समाजवादी नेता के बारे में मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ, जो न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत के समाजवादी आंदोलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। उनके नाम से आप सभी लोग परिचय हैं। वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे, और उससे भी बड़ी बात कि वो एक जननायक के रूप में अपनी प्रतिभा को समाज और दुनिया के सामने लाने में सफल रहे। उनका नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर। और एक और महत्वपूर्ण विषय है कि मैं जिस ज़िले में इस समय कार्य कर रहा हूँ उसी ज़िले के वो थे, और आगे चल के वो जिस गांव से थे, आज उस न सिर्फ उस गांव का नाम उनके नाम पे पड़ गया है, बल्कि वो एक वहाँ पे रेलवे स्टेशन है, उस स्टेशन का नाम भी कर्पूरी ठाकुर स्टेशन आगे चल के हो गया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना महान व्यक्तित्व था, जिसने इस समाज में ऐसे लोगों के लिए काम किया जो सदियों से या प्राचीन समय से हर एक वो क्षेत्र में वंचित थे, जिस क्षेत्र में उनको ये हक और अधिकार बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। साथियों, 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले में उनका जन्म हुआ, और वो अपने ज़िले और अपने गांव के एकमात्र ऐसे छात्र थे जो कि मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए। मैट्रिक में वो फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए। उस समय ये बहुत बड़ा विषय था, एक बहुत बड़ा प्रसंग था समाज के लिए। और उससे भी बड़ी बात है कि वो जिस जाति से आते थे वो हमेशा से पिछड़ी जाति उसको मानी गई। जब वो फर्स्ट आए तो जो उनके पिता थे वो खुशी के मारे अपने ही गांव के एक सामंत के पास उनको ले गए, एक पूंजीपति के पास, एक बनिए के पास, जो कि अमीर था और सामाजिक संरचना में वो कहीं न कहीं ऊपरी तल से आता था। तो उससे परिचय कराने के लिए अपने बेटे कर्पूरी को वो ले गए और बताते हैं कि मेरा बेटा फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ। ये बात उस सामंत को अच्छी नहीं लगी। वो बोलता है कि फर्स्ट डिवीज़न से पास है। कर्पूरी बोलते हाँ, बोलते कि चलो मेरा पैर दबाओ। और वो सामने के टेबल पे अपने दोनों पैर पे पैर चढ़ा के वो सामंत बैठा हुआ था, और कर्पूरी ठाकुर को बोलता है कि पढ़ लिख के क्या करोगे, उस तरह ही चलाना है। अर्थात वो नाई जाति से थे, तो उनको बाल काटना था, क्योंकि जाति व्यवस्था का जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है पेशा, कि आप जिस जाति से हैं उसका एक निश्चित पेशा है और आप उस पेशे के बियॉन्ड आपको काम नहीं करना है। ये एक अपराध था, ये एक अधर्म का काम था। तो आपको अपने ही पेशे में आपको जो काम दिया गया है वर्ण व्यवस्था के द्वारा, वही काम को आपको करना है। तो उसके पिता जो है बाल काटने का काम करते थे, तो इसीलिए उसने तंज कसा कि चलो पढ़ लिख के क्या करोगे, तुमको बाल ही काटना है। लेकिन ये बात बालक कर्पूरी को अच्छी नहीं लगी, और वो घर आए और फिर अपनी पढ़ाई उसी मेधा और प्रतिभा के साथ जारी रखते हुए वो इसी समस्तीपुर से अपना जो है कि आगे की पढ़ाई, इंटर की पढ़ाई जारी रखते हैं। और ग्रेजुएशन के लिए वो दरभंगा चले जाते हैं। वहाँ पे CS कॉलेज है, वहाँ से वो जो है अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हैं। वो जो दौर होता है वो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का दौर होता है। हर जगह पे महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे भारत में जगह जगह पे अलग अलग लोगों के जो है कि संघर्ष के कारण स्वतंत्रता जो आंदोलन था वो बहुत ही उफान पे था। आप समझ रहे हैं, 1930 में असहयोग आंदोलन होता है। तो जब ग्रेजुएशन के दौरान वो जब दरभंगा के कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ पे उनको एक माहौल मिलता है, एक मंच मिलता है। उनके सीनियर जो है उस कई ऐसे लोग होते हैं जो आंदोलन में भागीदार होते हैं और उसमें हिस्सा लेते हैं। वहाँ से ये प्रभावित होके उस आंदोलन से जुड़ जाते हैं, और वहाँ पे जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। अपने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर के बच्चों के साथ अपना एक संगठन तैयार करते हैं और स्वतंत्रता संग्राम में वो कूद पड़ते हैं, और उसमें पूरी प्रतिभा, पूरी लगन से वो आंदोलन में भाग लेते हैं और संकल्प लेते हैं कि भारत को किसी भी हाल में आज़ाद
कराना पड़ेगा और उसके लिए युवाओं को ही आगे आना होगा, और वो भी शिक्षित और पढ़े लिखे युवाओं को। तो फिर एक बार क्या हुआ कि कर्पूरी भाषण दे रहे थे मंच पे, और उनके भाषण में बहुत ही तथ्य और जोश था। उस दौरान जो है कि बहुतों की नज़र कर्पूरी ठाकुर के इस बहुत ही प्रतिभाशाली भाषण पे गया और इसकी जगह जगह पे चर्चाएं होने लगी। उस दौरान में बहुत से ऐसे बड़े समाजवादी आंदोलन के बहुत ऐसे नेता थे जो कि कर्पूरी के गांव में आया करते थे। तो उनके भाषण को सुनने के लिए कर्पूरी अक्सर जाया करते थे और काफ़ी समय तक उन भाषणों को सुनते रहते थे। उन समाजवादी जो नेता थे, उन लोगों के बहुत से लोगों के प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है, और वहीं से वो संकल्प लेते हैं कि हम भी एक दिन अपने समाज के पिछड़े और वंचित लोगों को ये हक और न्याय दिलाएंगे, जिस प्रकार हम लोग समाजवादी लोग इस आंदोलन को, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन है, उसमें जिस तरह से हमारी भूमिका है, हम जिस तरह से आगे आके आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उसी प्रकार इस समाज में उन समाज के लोगों को जो सदियों से हाशिए पे हैं, जो वंचित समाज है, जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जिनके अंदर चेतना नहीं है, जिनके अंदर अपने हक और अधिकार को लेके उनके कोई आवाज़ नहीं है, उनके ज़हन में कोई आवाज़ नहीं है उसके प्रति, तो उस आवाज़ को हम बुलंद करेंगे। और इस प्रकार से कर्पूरी ठाकुर आगे चल के जब बड़े नेताओं का, समाजवादी धड़ों के बड़े बड़े नेतृत्वकर्ताओं का जब हाथ माफ़ करिए, अभी एक ट्रेन गुजर रही है बगल से, तो ऐसे तमाम नेताओं का हाथ जब कर्पूरी के सर पे पड़ता है, तो कर्पूरी के ज़हन में कहीं न कहीं एक सामाजिक चेतना जन्म लेती है, और उस चेतना के रथ पे सवार होकर कर्पूरी न सिर्फ आगे विधायक का चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, बल्कि वो इस देश और इस प्रदेश के एक ऐसे उदीयमान नेता के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं, जो कहीं न कहीं राजनीतिक और सामाजिक इतिहास में पिछड़े और वंचित समाज के लिए जो उन्होंने काम किया, वो जो है एक मील का पत्थर साबित होता है। आगे चल के कर्पूरी जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, और मुख्यमंत्री बनने के बाद वो तमाम ऐसे संकल्प लेते हैं जो उस समय समाज में जिसकी ज़रूरत थी। एक बहुत बड़े समाजवादी नेता जो आचार्य नरेंद्र देव जिनका नाम था, 1938 में जब वो एक बार कर्पूरी ठाकुर के गांव के बगल में ही एक जगह एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान कर्पूरी ठाकुर उनसे जाके मिलना चाहे और उनसे अपना परिचय बनाना चाहे। वो बोलते हैं कि कर्पूरी, मैं तुम्हारे भाषणों से परिचित हूँ और तुम्हारा नाम बिहार के युवा नेतृत्व में बहुत छाया हुआ है, इसीलिए तुम्हें जो है किसी परिचय का तुम मोहताज नहीं हो। और उसके एक साल बाद ही कर्पूरी ठाकुर जब स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, तो उस दौरान अंग्रेजी हुकूमत ने उनको गिरफ्तार करके जेल ले गई और 26 महीने तक उनको जेल में रखी। और उस दौरान भी कर्पूरी ठाकुर जेल में लिखते और पढ़ते रहे, और तमाम ऐसे लोगों से मिले जो बाद में आके उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को ऊपर उठाने में उनका साथ देते हैं। जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बनते हैं, उस समय पूरे भारत में समाजवादी आंदोलन के प्रखर नेता डॉक्टर लोहिया ने पूरे भारत में अपने विचार से लोगों को प्रभावित किया और एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जिससे लोग जुड़ते गए। उसी प्रक्रिया में कर्पूरी ठाकुर भी कहीं न कहीं डॉक्टर लोहिया से प्रभावित थे, और उनके विचारों पर चलते हुए उन्होंने ये संकल्प लिया कि हम देश को हर हालत में आज़ाद कराएंगे। उस दौर में एक और बहुत बड़े समाजवादी नेता थे जयप्रकाश नारायण, जो कि अमेरिका से पढ़ के आए थे, और एक मार्क्सिस्ट की जो विचारधारा है उनके जहन में थी, और वो आगे चल के समाजवादी विचारधारा में बदल जाती है। और समाजवाद के जो है कि संकल्प को लोहिया के बाद जयप्रकाश नारायण और उसके बाद कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओं ने उनके विचारधारा को आत्मसात करके उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और आज़ादी के बाद महात्मा गांधी का जो प्रभाव, उनकी विचारधारा और उनके संकल्प और संघर्षों का जो प्रभाव जयप्रकाश नारायण के ऊपर पड़ता है,
वही प्रभाव, उसी प्रकार का प्रभाव जयप्रकाश नारायण और लोहिया के विचारधारा और संघर्षों का कर्पूरी ठाकुर के ऊपर पड़ता है। और कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो सबसे ज़्यादा उन्होंने काम शिक्षा पे किया। वो देखे कि किस प्रकार बिहार और भारत के तमाम ऐसे वंचित और पिछड़े और समाज के लोगों को कहीं न कहीं शिक्षा से वो वंचित रह जाते हैं, उनके अंदर चेतना और जागरूकता का कोई नामो निशान नहीं। उसी समय कर्पूरी ठाकुर ये संकल्प लेते हैं कि वो जो बैरियर, वो जो रुकावट है कि पिछड़े समाज के लोग जो शिक्षा में और ऊपर की शिक्षा में नहीं आ पा रहे हैं, राजनीति में नहीं आ पा रहे हैं, अपने समाज के समस्याओं को कहीं न कहीं ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं और पिछड़े के पिछड़े ही रह जा रहे हैं, मजदूर और सिर्फ किसान बन के मर जा रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को उन्होंने कहीं न कहीं से अपनी विचारधारा और लोहिया के समाजवाद को समाज के ऊपर कहीं न कहीं क्रियान्वयन करने के लिए उन्होंने युवाओं को जोड़ा और उनसे ये जानना चाहा कि क्या वजह है कि आप लोग शिक्षा में नहीं आ पा रहे। तो जो सबसे बड़ी वजह उनको मालूम चली वो वजह थी अंग्रेजी की जो एक विषय की जो कहीं न कहीं से उसकी प्रतिबद्धता और अंग्रेजी क्षेत्रीय और वंचित समाज के लोगों को एक कहीं न कहीं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव और डर उनके अंदर पैदा करता था। वो लोग अंग्रेजी विषय को मैट्रिक में भी पास नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया कि शिक्षा को फ्री किया, क्योंकि आर्थिक जो समस्या थी पिछड़े और वंचित समाज में, तो शिक्षा को फ्री किया। अंग्रेजी का जो माध्यम की अनिवार्यता थी मैट्रिक में उसको ख़त्म किया और आगे चल के और भी उसमें ढिलाई करते हुए तमाम स्कूल बनवाए, तमाम कॉलेज बनवाए और तमाम आर्थिक सहायता दिए वंचित और पिछड़े समाज के लोगों को। और इसके लिए बहुत सारे उनको आलोचना झेलना पड़ा। जो अगड़ी समाज के जो नेता थे वो कहीं न कहीं कर्पूरी ठाकुर को ये करके उन तंज कसते थे कि जो भी बालक अगर अंग्रेजी के बिना पास हो रहा है उसको बोलते थे कर्पूरी डिवीजन से ये पास है। तो इस तरह का तंज जो कुछ विशेष जाति और वर्ग को ये पसंद नहीं था कि पिछड़े समाज के लोग भी पढ़ लिख कर आगे आए और अपनी हिस्सेदारी का मांग करें। इस प्रकार से कर्पूरी ठाकुर ने उन तमाम बातों को अनदेखी करते हुए आगे चल के उन्होंने जो मुंगेरी लाल कमीशन की एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को उन्होंने लागू करके पिछड़े और वंचित समाज को एक बहुत बड़ा मुकाम और मंच दिया। वो मुंगेरी लाल कमीशन की जो रिपोर्ट आगे चल के उन्होंने इसको लोगों ने आरक्षण के रूप में उसका नामकरण हुआ और पिछड़े और वंचित समाज के लोगों को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण देना शुरू हो गया। तो 26% जो है 100 में से 26 केवल पिछड़े और वंचित समाज को देने का उन्होंने पहल शुरू किया, जबकि उनकी जनसंख्या लगभग 80% है। आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा काम कर्पूरी ठाकुर ने अपने संकल्प को सिद्ध करने के लिए किया। और ये एक बहुत बड़ा बिहार के राजनीति और सामाजिक चेतना में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। कर्पूरी ठाकुर ने तमाम अगड़ी जाति के नेताओं के सानिध्य में रह के नेतृत्व सीखे, न सिर्फ सीखे बल्कि उन लोग के सम्मान से पिछड़ी समाज के लोगों के अंदर चेतना जगाने और समाज के मुख्य धारा में उन लोगों को लाने का काम किए। बाद में इनके पग चिन्हों पर चल के नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान जैसे बहुत सारे ऐसे पिछड़ी समाज के नेता हुए जो आज उस कर्पूरी ठाकुर के आंदोलन को आज बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और एक पिछड़े समाज के अंदर भी जो चेतना आई है शिक्षा को लेके, राजनीति को लेके और समाज को लेके, अपने हक और अधिकार को लेके, ये सिर्फ कर्पूरी ठाकुर वो व्यक्ति थे बिहार में जिन्होंने पूरे अपने राजनीतिक करियर में पिछड़ी समाज को ये देने का काम किया। ऐसे नेता को हम अपने दिल से उनको धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने एक बड़े समुदाय जो सदियों से वंचित रहा है इस देश में, उसको वो मंच, वो मुकाम देने का, उनके अंदर वो चेतना भरने का काम किए। ऐसे महापुरुष को, ऐसे महानायक को, ऐसे जननायक को मैं उनको सलाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ।